हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? मैं ज्ञानेश्वर शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं डेट 4, 13 और 22। जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 13 और 22 आते हैं, उसका जो ड्राइवर नंबर बनता है, उसको जो ड्राइवर देखिए नंबरोलॉजी के अंदर जो ड्राइवर बनता है वो 4 बनता है। आज हम बात करते हैं 4 नंबर के ड्राइवर की। पहले कुंडली से समझेंगे, फिर नंबरोलॉजी चार्ट से समझेंगे। अगर आपके पास कुंडली है तो आपको बताएंगे कि हम आज कि राहु 4 नंबर राहु का होता है। राहु अगर आपके लगन के अंदर है तो आपको क्या भाव देगा? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, राहु एक छाया ग्रह है, जिसका भाव जिस घर में बैठता है उसमें अचानक से आपको लाभ या हानि अचानक से देगा। ये भौतिक सुविधाओं को पूरा करने में रहता है, अचानक से विदेश की यात्राओं में, राजनीति में, रहस्यमय योजनाओं में, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में। राहु का फल केवल घर पर आधारित नहीं होता, बल्कि अगर कुंडली को देखते हैं तो उसकी दृष्टि, योग और दशा पर भी निर्भर करता है। सामान्य रूप से अगर फल इस प्रकार माने जाएं तो इसको किस किस भाव में बैठा है और उसके साथ अगर कोई ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव देता है, ये कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के आधार पर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके ड्राइवर का क्या योगदान है, क्या ड्राइवर आपको क्या देता है। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाव। लगन के अंदर अगर भाव किस किस भाव में क्या क्या फल देता है और किस किस भाव में अच्छा देता है, किस लगन के अंदर अगर बैठा है 1 नंबर पे, अगर एक नग लगन के अंदर 1 नंबर की कुंडली 1 नंबर में बैठा है आपका राहु, कोई भी नंबर लिखा हो इसके ऊपर, अगर लगन के अंदर राहु है पहले भाव के अंदर, तो ये व्यक्ति का क्या करेगा, आकर्षक होगा। ऐसा व्यक्ति आकर्षित होगा, सुंदर होगा, मानसिक स्थिरता रहेगी इसकी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होगा, अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करेगा, धन का योग इसके राहु के 1 नंबर में धन के योग के भाव को भी बताएगा। और ये 1 नंबर के अंदर राहु है तो ये अशुभ फल ही देता है ज़्यादातर, इसको हम अशुभ फल में लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे, अगर लगन कर राहु है और कैसा है, इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री किस भाव के अंदर बैठी है, ये वैसा ही फल देगा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की। चंद्रमा अगर आपके दूसरे घर के अंदर बैठा है तो आपको क्या भाव देगा, क्या लाभ देगा? दूसरे घर का चंद्रमा, ओ सॉरी राहु, हम राहु की बात कर रहे हैं। दूसरे घर का अगर राहु है आपके पास तो आपको क्या भाव देगा? ये धन के अवसर देगा, क्योंकि ये जो घर है ना, ये धन का घर है, ये आय के स्रोतों को बढ़ाता है, आपके धन का स्रोत स्रोत बताता है, बिजनेस के बारे में बताता है, आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा, अवसर कहाँ से मिलेंगे, ये दूसरा घर बताता है आपका। अगर राहु इस घर के अंदर है तो इसकी वाणी कठोर होगी, परिवार के अंदर मतभेद रहेगा, धन संबंधी उतार चढ़ाव देखेगा। राहु अगर आपके दूसरे घर के अंदर तो आपकी लाइफ के अंदर पैसे का उतार चढ़ाव आपको बना रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव के अंदर अगर राहु बैठा है तो आपको क्या फल देगा, जरा देख लें। देखिए तीसरे घर का राहु जो ना अच्छा नहीं होता, नकारात्मक इसके अंदर ऊर्जा रहती है, इसका जो स्वभाव है वो आपको अटपटा सा नजर आएगा। और इसके अंदर अगर राहु बैठा है तो ये आपको लाइफ के अंदर उन्नति के रास्ते में भी बाधाएं दे सकता है।
सबसे अच्छा जो हम बात कर रहे हैं राहु जो देता है वो 4 घर के अंदर, चौथे घर के अंदर राहु। चौथे घर का जो राहु है वो आपको संपत्ति, वाहन का योग बनाएगा। चौथे घर का राहु है तो राजनीति में आपको सफलता प्राप्त कराएगा। राहु अगर चौथे घर के अंदर है तो आपको राजनीति में नाम कर सकता है। लेकिन चौथा घर जो कि माता का घर है, ये माता पिता से दूर भी करेगा, दूरियां बनाएगा, चिंता रहेगी, मन में बेचैनी रखेगा। योग तो दे सकता है लेकिन कुछ नुकसान भी दे सकता है। राजनीति में आप अगर हैं और आपके घर चौथे घर में राहु है तो आपको फायदा देगा। पांचवें घर के राहु, ये जो घर है वो ये किसको दर्शाता है? ये आपकी संतान को, आपकी पुत्र पुत्रियों का घर है ये। इसके अंदर अगर आता है तो तेज होगा, वो राहु वाला जातक बहुत तेज होगा, जोखिम लेने वाला होगा। राहु अगर इस घर के अंदर बैठा तो प्रेम संबंधों को बनाएगा, आपके नियमित रूप से लोभ की तरफ आकर्षित करेगा और स्त्री की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा। संतान इसके पक्ष में रहेगी, संतान के पक्ष में चिंता का विषय भी बनाएगा, क्योंकि संतान जो होती है ना इस पक्ष की, वो चिंता का विषय बनाती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण भी आ सकते हैं। तो ऐसे भाव के अंदर हम देखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जो अगर जेंट से 5 घर करा हुआ है तो सट्टा बाजार के अंदर जोखिम लेगा, पैसे को तेज डबल करने के चक्कर में। तो ऐसे भाव को देखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं छठे घर का राहु। ये आपको देखो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये कई चीज़ें हैं, इनको चेक करना बहुत जरूरी है। छठे घर का जो राहु है वो आपको नुकसान देगा। वो अगर अकेला बैठा है छठे घर के अंदर राहु तो आपको नुकसान देगा, आपकी धन का लाभ नहीं होने देगा, उन्नति नहीं होने देगा, संबंधों में खटास डालेगा। ये जो नेगेटिविटी देता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 7वें घर के राहु। 7वां घर किसका है? 7वां घर है पार्टनर का, पति पत्नी का संबंध का, विवाह योग का, साझेदारी का। अगर इसके अंदर राहु है तो सबसे पहले तो योग जो बनाएगा, जीवन साथी जो होगा उसका विदेश का होगा, फॉरेन का, विदेश का योग बन सकता है जीवन साथी का। फॉरेनर के साथ शादी हो सकती है या फॉरेन में जाके, विदेश में जाके सेट हो सकता है, वहाँ उसकी शादी हो सकती है, उसकी जन्मभूमि अलग होगी। विवाह के अंदर ना भ्रम पैदा कर सकता है ये आपको राहु। सफलता तो दे सकता है लेकिन आपको भ्रम भी पैदा कर देगा, क्योंकि ये संबंध बनाएगा जितनी जल्दी उतनी जल्दी राहु मन के अंदर खटास भी डाल सकता है। इसके अंदर राहु अगर बैठा है तो गलत फहमियों को संभावनाएं अधिक बढ़ाएगा, धोखा मिलने की संभावनाएं रहती हैं अगर 7वें घर में राहु है तो। अब हम बात कर रहे हैं 8वें नंबर के घर के राहु की। कुंडली के अगर आपके भाव 8वें भाव में राहु है तो क्या देगा? ये घर जो है ना 8वें घर का राहु रहस्य में देता है, आयु बताता है आपकी। अचानक से घटनाएं, होने वाली घटनाओं का एहसास दिलवा देगा आपको। आप इसके अंदर ज्ञान के अंदर वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का राहु है तो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। गुप्त समस्याएं बता देगा, गुप्त समस्याएं आपके पास, उन गुप्त समस्याओं को पहले उजागर कर देगा। इसके अंदर राहु बैठा है तो दुर्घटनाएं होने का संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अचानक से घटनाएं घटित हो जाएंगी अगर इसके अंदर राहु बैठा है तो। अगर ऐसा जातक शोध के अंदर, ज्ञान के अंदर, फॉरनर के अंदर, रिसर्च के अंदर जाता है तो उसको अति लाभ मिलता है। 8वें घर का राहु धन के मामले में भी आपको रास्ता देगा। अब हम बात कर रहे हैं 9वें घर के अंदर।
नौवें घर का भाव जो है वो धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, भाग्य का घर है, धर्म का घर है। अगर इसके अंदर राहु है आपका, तो गुरु के अंदर मतभेद कर देगा, भाग्य को आपका थोड़ा सा रुकावट डाल देगा, पिता से मतभेद कर देगा, भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा, विदेश की यात्रा का योग बना देगा ये आपका। ये अलग से सोचेगा, अलग विचार होंगे इसके, हट के सोचेगा, किसी कार्य को करना तो इसके विचार अलग होंगे, विचारों में मतभेद होगा इसके साथ, दूसरों के साथ। तो ऐसे दिक्कत आएगी नौवें घर के भाव के अंदर अगर राहु है। अगर राहु आपका 10वें घर के अंदर है, 10वें घर का राहु भी आपको अशुभ लाभ देता है। क्योंकि ये जो घर है ना, ये 10वां घर, ये इसके साथ अगर कोई और ग्रह बैठा है तो उसको भी ये अपना प्रभाव डाल देगा, ये अशुभ देगा, ये आपको मानसिकता कमजोर कर देगा, धन का खर्च करने के लिए ज़्यादा देगा, नुकसान कर सकता है। 10वें घर का राहु अच्छा नहीं होता कई कई मायनों में। अब इसके अंदर दृष्टि देखनी पड़ती है कि किसी की इसके ऊपर दृष्टि है या नहीं है, तो ये आपको भाव देगा कि लाभ दे सकता है या हानि दे सकता है। दूसरा जो घर होगा उस घर को देखना बहुत ज़रूरी होगा। विशेष रूप में ना अगर हम देखें तो जो राहु की चुनौतियां हैं वो 5वें घर में, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर और 12वां घर, इसमें चुनौतीपूर्ण भाव से रहेगा। 11वें घर में आय का साधन है, ये आय आपकी बढ़ा देगा राहु। अगर इस घर में बैठा है तो आपको फल अच्छा देगा, धन धान्य दे देगा। बिजनेस अगर आप राहु से संबंधित करते हैं तो आपको लाभ होगा। राहु से संबंधित अगर कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको धन धान्य से लाभ देगा, अचानक से लाभ दे देगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति को अचानक से धन देने का मादा रखता है। 12वें घर का जो राहु है, अक्सर देखा गया है कि ये अचानक से घटने घटित हो सकते हैं, इसमें चुनौतियां आ सकती हैं। विशेष रूप से जो ना सफलता आपको दे सकता है, शुभ योग बना सकता है, असाधारण सफलता आपको मिल सकती है। क्योंकि ये जो धन का भी भाव है और ये खर्च का भी भाव है, खर्चा करा देगा। इसमें अगर जातक राहु अगर है तो अगर शुक्र उसका मजबूत है तो इस घर के अंदर का राहु उसको धन दाने से लग्जरी लाइफ देने में भी सहायता करेगा। पैसा आएगा भी सही, लेकिन खर्चा भी उसी तरह से कराएगा। ये आज हमने बात की एस्ट्रोलॉजी के आधार पर लगन के अंदर राहु की दशा है। अब हम बात कर रहे हैं आपके न्यूमरोलॉजी के आधार पर लोशो चार्ट के अंदर आपके अंदर ये है। देखिए ये भाग है राहु का 4 नंबर। अगर किसी जातक की डेट ऑफ बर्थ के अंदर राहु 1 टाइम है, सिंगल टाइम है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये अच्छा ही रिजल्ट देता है। अगर डबल 2 टाइम, फोर 2 टाइम आता है तो राहु आपको क्या करेगा, रिजल्ट तो अच्छा देगा लेकिन सफलता रुक रुक के देगा, रुक रुक के देगा सफलता आपको। अगर आपके राहु की मत 333 या 444 आ जाता है, 3 टाइम 4 आ जाता है, तो ये आपको हेल्थ की प्रॉब्लम करेगा, हेल्थ इशू आएगा इसके अंदर। अगर 4 टाइम किसी जातक का 4 टाइम अगर राहु है, 4 टाइम रिपीट नंबर आता है, तो इसके अंदर सबसे पहले तांत्रिक क्रियाएं होने की संभावनाएं होती हैं, हेल्थ इशू होगा और प्रॉब्लम होगी इसके अंदर नेगेटिविटी होगी। इसलिए आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अंदर देख लीजिए कि किस किस रिपीट नंबर तो नहीं है राहु के प्रति, 4 नंबर की रिपीटेशन तो नहीं है। अगर है तो उसको उपाय कीजिएगा। राहु के उपाय भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि अगर देखते हैं तो राहु अगर रिपीट नंबर है या उसकी तो उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये अचानक से धन भी देता है और अचानक से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
आज हमने बात की है राहु के लिए। कल एक वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।